ॐ नमो जीयाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्यचिद्धनम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शान्तिः अन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशान्तिः आपशान्तिः औषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वेदेवाशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम MIT WPU वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की ओर से संत श्री ज्ञानेश्वर तथा संत श्री तुकाराम महाराज इनके स्मृति में जो व्याख्यानमाला चलती है इसमें ये 25वां साल है। गई 24 साल हम सब ने एक दूसरे से मिलते हुए ये उत्साह से पूरा ये जो स्मृति व्याख्यानमाला है उसको मनाया था हमने। इसमें योग का जो सत्र है वो हर दिन पहला योग का सत्र शुरू होता है और उसके बाद बाकी सभी व्याख्यानमालाएँ चलती है। तो इस योग सत्र को हमने गए 4 दिन से हमने शुरू किया है, ये आज का आखिरी दिन है हमारा। इसमें सभी का स्वागत है। ओम, सभी को अभिनंदन है सबका।
24 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी हस्ती जो है हमारे आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़, उनको मैं नमन करता हूँ। उनके साथ साथ गए 3 साल से इस यज्ञ को आगे चलाने वाले हमारे आदरणीय राहुल जी कराड़ जी को भी मैं नमन करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है श्री NT राव सर, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आप सब ने गए 24 साल से इस प्रोग्राम को देखा है और इससे मिलने वाला ज्ञान आप सभी ने लिया है। ऐसे ही इस साल में भी आपको ये योगा का भी हमारा जो सत्र चल रहा है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। इसको अभी हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। आज का आखिरी दिन है, मतलब आगे पूरे साल में हमने 5 दिन में आपको जो भी सिखाया है वो आप सबको हर दिन करना है और इसको अपने जीवन में उतारना है। कोई भी ज्ञान जब तक हमारे मन में रहता है तो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती। जब ये ज्ञान आचरण में आता है तो उसकी पूरी कीमत हमें मिल सकती है, उससे पूरा लाभ हमें मिल सकता है। मैं गोविंद गाडगिल पतंजलि योग समिति का मैं काम करता हूँ। पुणे ज़िले का मैं अध्यक्ष हूँ पतंजलि योग समिति का। इसी यूनिवर्सिटी में पतंजलि योगपीठ और हमारी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से 3 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर उनको योगाभ्यास ये कंपल्सन किया है। पूरी दुनिया में देखेंगे या भारतवर्ष में तो ऐसा कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को योग अभ्यास जो है वो कंपलसरी किया गया है। ये पहली बार इस यूनिवर्सिटी में हो गया है और हम इसको बहुत सम्मान के साथ हम लोग भी इनके साथ में आके यहाँ पर काम करते हैं। हमें भी खूब आनंद मिलता है। युवाओं को सिखाने में एक अलग आनंद रहता है। और इस यूनिवर्सिटी की जो मंशा है कि हमारे जो भी यहाँ से योग बाहर निकलेंगे, वे अभ्यास करके बाहर निकलेंगे, वो सभी योगी हो और उनका जो आगे चलकर आचरण हो वो भी धर्मशील हो। और इस दुनिया में भारतवर्ष को ऊपर उठाने वाले ऐसे जो लोग आगे चलकर निकलेंगे वो सब हमारे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा लोग इसमें आए, ये मंशा लेके सभी हमारे जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग हैं, यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने जो मन में ठान लिया है उसको हम सब मिलके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को फिर एक बार मैं विनती करता हूँ कि जो योग हमने आपको सिखाया है, योगी बनो और समाज के सभी उपयोगी बनो। ओम। सभी का धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम, ओम। आज सत्र का 5वां दिन है और हम संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ तुकाराम जी महाराज, इनको वंदन। तो हम हमारा सत्र जो है अभी शुरू करते हैं। योग के मूलभूत कुछ नियम होते हैं जो आपको बहुत सारे समझाए गए होंगे। फिर से उन नियमों को पालन करते हुए, समझते हुए हम आज के सत्र को आरंभ करते हैं। जाड़े के दिनों में जैसे योग सत्र का आरंभ किया जाता है व्यायाम के साथ, ताकि शरीर में ऊष्मा पैदा हो जाए, और गर्मियों के दिनों में व्यायाम बाद में किया जाता है, प्राणायाम पहले किया जाता है। जैसे कि आप पहले 4 दिनों में योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास सीख चुके हैं, परंतु शरीर को वार्म अप करना जरूरी है, इसलिए 3 से 5 मिनट में हम अभी पहले कर लेते हैं योगिक जॉगिंग के अभ्यास, और फिर बाद में होगा व्यायाम का अभ्यास। उसमें फिर सूर्य नमस्कार, बैठक तो आपको सिखाए ही गए, कुछ दंडों का अभ्यास आपको आज और सिखाएंगे ताकि आपका शरीर पुष्ट, तंदुरुस्त और सुदृढ़ बन सके। आइए करते हैं योगिक जॉगिंग का अभ्यास। खड़े हो जाते हैं और इसमें ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ टिप्स भी दे देते हैं। इसमें जो पहले 3 अभ्यास है, 12 अभ्यासों में से पहले 3 अभ्यास जो है दौड़ने वाले अभ्यास है, जो कि शरीर को वार्म अप कराने के लिए अच्छे से काम आते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से हो जाता है, तो हम उसका लाभ भी महसूस करेंगे। मेरे साथ सभी करेंगे और देखते देखते
सुनते सुनते योग को आचरण में लाएंगे। पहले 3 अभ्यास, पहले 3 जो अभ्यास है दौड़ने वाले, तो हल्के हल्के, शरीर में क्रैम्प्स ना आए इसलिए शुरू में थोड़ा सा स्पीड हम कम रखते हैं, बाद में 5 सेकंड के बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। और ये पहला जो अभ्यास है ये 10 से 20 सेकंड में होने के बाद दूसरा अभ्यास जो है सामने हाथ फैला देते हैं और पीछे से एड़ी हमारे सीट को टच करे, इस हिसाब से लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं। और फिर इसमें जो है तीसरा अभ्यास होता है, दोनों हाथ कमर के ऊपर आ जाते हैं, सामने जितने आप घुटने ऊपर उठा सके उतने उठाएं, लंबे लंबे श्वास चलते रहे। ऐसे 10 से 20 सेकंड तक हर एक अभ्यास, विश्राम। और ये 3 अभ्यास होने के बाद घुटनों से मोड़ने वाले अगले 3 अभ्यास हम करेंगे। हाफ बेंड, जब नीचे जाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, और जब ऊपर आते हैं तो श्वास अंदर भरते हैं, नीचे जाते हैं श्वास छोड़ते हैं। लगभग 8 से 10 बार ये अभ्यास करना होता है। तो अगला जो अभ्यास है जो घुटनों से मोड़ने वाला है, जैसे कि मैंने कहा 3 अभ्यास दौड़ने वाले होते हैं और अगले 3 जो अभ्यास होते हैं वो घुटनों से मोड़ने वाले होते हैं। तो पहला अभ्यास अर्ध बैठक हम कर चुके हैं। अगला जो अभ्यास है अभी हम करने जा रहे हैं वो है बैठक का दूसरा अभ्यास। तो दोनों पाँव में फासला रखते हैं और लगभग 2 से 2.5 फीट का ये फासला है। इसका सही और निश्चित प्रमाण अगर जानना है तो वो होता है कि हिप जॉइंट से लेकर ज़मीन तक अपने अपने कद के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जितनी लंबाई होगी उतना अंतर दोनों पाँव में रखते हैं, ताकि फिर हम एक साइड में बैठ जाए तो दूसरा पाँव पूरा सीधा हो सके, दूसरी साइड बैठ जाए तो पहला पाँव पूरा सीधा हो सके। तो किसी भी एक साइड में पूरा बैठना है और अंत करते हुए विपरीत दिशा से आपको पूरा बैठ के फिर अंत करना है। जैसे कि मैंने राइट से शुरू किया तो लेफ्ट में खत्म करेंगे, लेफ्ट में शुरू किया तो राइट में खत्म करेंगे। तो सामने दोनों हाथ लेते हैं और पहले आधा बेंड करते हैं ताकि शरीर के जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्सेशन मिल पाए, और फिर धीरे धीरे पूरा बैठने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे कि पूरा लेफ्ट पांव सीधा हो जाए, और फिर जब हम लेफ्ट में बैठे तो राइट पांव पूरा सीधा हो जाए। तो ऐसे कम से कम आपको 5 बार दोनों तरफ यह अभ्यास करना जरूरी है। तो अपने अपने शरीर बल और उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। खासकर जो पतले लोग हैं वो एरोबिक्स के एक्सरसाइज जो है जिसमें कैलोरी ज़्यादा बर्न होती है वो ज़्यादा ना करें। फिर आप दंड बैठकों का जो अभ्यास होता है इसमें कैलोरीज काफ़ी बर्न होती है मगर इससे मसल्स बिल्ड होते हैं। और योगिक जॉगिंग का जो अभ्यास होता है इसमें फैट लॉस ज़्यादा होता है। दोनों में कैलोरीज लगभग बर्न होने का प्रमाण थोड़ा कम ज़्यादा होगा। तो ऐसे अगला अभ्यास हम करेंगे घुटनों से मोड़ने वाला तीसरा अभ्यास। दोनों पाँव में फिर से एक बार फासला कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में पहले जाएंगे और हाफ बेंड करेंगे बाएं घुटने को, दाहिना पाँव पूरा सीधा रखते हुए ऐसे, और फिर विपरीत दिशा से फिर से बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था दोनों तरफ कम से कम 5 से 10 बार तक यह अभ्यास करें ताकि जंघाओं के मसल्स, स्नायु मंडल पूरा लचीला हो सके। योगिक जॉगिंग का मुख्य हेतु है आपके शरीर को अलग अलग एंगल से लचीला बनाना और सर्वांग सुंदर पुष्टिकारक व्यायाम मिलते मिलते आपका शरीर सुडौल भी बन जाएगा। ये जो अभ्यास थे घुटनों से मोड़ने वाले 3 अभ्यास
हमने पूरे कर लिए हैं। अभी अगले जो 4 अभ्यास है वो कमर से मोड़ने वाले 4 अभ्यास हम करने वाले हैं। दोनों पाँव में लगभग 1.5 से 1.25 फीट का फासला। इसमें जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो फेफड़ों में श्वास ज़्यादा से ज़्यादा भरने का प्रयास करेंगे, और जब आगे आएंगे तो श्वासों को छोड़ेंगे। तो श्वासों के साथ करने का प्रयास करेंगे कमर से मोड़ने वाला अभ्यास। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए फिर से पीछे, छोड़ते हुए आगे। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास, फिर से लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। शरीर के छाती और कंधों के स्नायुमंडल को पुष्ट करते हैं, फेफड़ों की क्षमताओं को बढ़ाते हैं यह अभ्यास से। और फिर रुक जाएंगे, साइड से दोनों हाथ नीचे। अभी कमर से मोड़ने वाला अगला अभ्यास, दोनों हाथों को जंघों के ऊपर रखते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ का दंड कान को स्पर्श करते हैं। फिर बाएं हाथ का तलवा टखने की तरफ लेके जाएंगे, टखने को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। ऐसे सामने की ओर दृष्टि, दोनों हाथ सीधे, फिर से सीधा होते हुए बायां हाथ ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथ सीधे रखते हुए दाहिना हाथ टखने की तरफ, टखने को स्पर्श करते हुए, फिर से दृष्टि सामने की ओर रहे, सामने से ना झुके, साइड से झुकने का अभ्यास करें, प्रयत्न करें। शुरू में थोड़ा सा कठिन होगा, बाद में हल्के हल्के आपको आसान लगने लगेगा। तो ये अभ्यास जो है ये साइड से पेट के ऊपर डेवलप होने वाली चर्बी, फैट्स को जलाने के लिए, घटाने के लिए, और कमर को साइड से लचीला बनाने के लिए मस्त सुंदर सर्वांग सुंदर व्यायाम, साइड से सर्वांग सुंदर बोल सकते हैं इसको। अभी अगला अभ्यास जो है तीसरा अभ्यास कमर से मोड़ने वाला, दोनों हाथ सीधी रेशा में लाने के बाद फिर दाहिना हाथ बाएं पांव के टखने तक लेके जाएंगे, स्पर्श करेंगे, और बायां हाथ आकाश की ओर रहेगा, बाएं हाथ की मध्यमा की तरफ अपनी दृष्टि रहेगी। ऐसे श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर की ओर देखना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे गए, श्वासों को लेते हुए फिर ऊपर आ गए, विपरीत दिशा से कर रहे हैं, फिर से ऊपर आते हैं और फिर बाई तरफ दाई तरफ, ऐसे पूरा ऊपर आ जाते हैं। जिनकी उम्र 35 से ज्यादा है वो इसको हाफ बेंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। ऐसे 35 के ज्यादा वाले जो है, 35 उम्र से ज्यादा वाले ऐसे कर सकते हैं। और जो जवान है, जो अपने आप को मन से शरीर से तंदुरुस्त जवान समझते हैं, वो फिर ऐसे पूरा ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे ऐसे। तो ये तीसरा अभ्यास था कमर से मोड़ने वाला। चौथा अभ्यास कमर से मोड़ने वाला, दोनों पांवों को हाथ स्पर्श करेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर लेके आएंगे, हस्तोत्तानासन और फिर पादहस्तासन। ये गति से होगा, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और लेते हुए ऊपर आएंगे, ऐसे श्वासों को अंदर भरते हुए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे, फिर श्वासों को लेते, श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे करते रहेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऊपर, लेते हुए ऊपर, नीचे, छोड़ते हुए नीचे। ऐसे कम से कम 5 से 10 बार यह अभ्यास होना चाहिए। पेट की ओर, सामने की ओर जो बढ़ने वाली चर्बी होती है, और कमर के ऊपर पीछे से बढ़ने वाली चर्बी को घटाने वाला अभ्यास हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, इसको ऐसे बोल सकते हैं, चलित हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन। ऐसे चलित मतलब ये धीरे धीरे नहीं करते, थोड़ा वेग से करते हैं। जब रुक जाते तो आसन हो जाता है, और उसको गति देते हैं तो व्यायाम हो जाता है। गति से बढ़ती है शक्ति और स्थिरता से बढ़ती है दृढ़ता। तो ये नियम है। जैसे कि हमने कमर से मोड़ने वाली 4 अभ्यास पूरे कर लिए हैं, अभी हम छलांग लगाने वाले 2 अभ्यास करेंगे। छलांग का मतलब होता है दोनों पांव जब जमीन से ऊपर उठ जाए तो उसको बोलते हैं छलांग लगाना। तो छलांग लगाने वाले 2 अभ्यास हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे 3-3
4, 2। पहले 3 अभ्यास दौड़ने वाले थे, बाद में 3 अभ्यास जो थे वो घुटनों से मोड़ने वाले थे, बाद में जो 4 अभ्यास हमने किए वो कमर से मोड़ने वाले थे, और अंत में जो 2 अभ्यास हम करने जा रहे हैं वो छलांग लगाने वाले हैं। शरीर में रक्त का संचारण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को और उत्साह को तेजी से बढ़ाने वाला अभ्यास, इसको पीटी भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इसको थोड़ा तेजी से करेंगे। 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1। ऐसे कम से कम 30 से 50 बार तक हम यह अभ्यास हर दिन करें तो उत्साह की कभी होगी नहीं कमी। उत्साह की कमी रक्त संचरण ठीक से न होने से भी होती है। तो शरीर को स्फूर्तिला बनाने के लिए यह अभ्यास काफ़ी अच्छे से काम करता है। और इसको विश्राम करते हुए अंत वाला जो अभ्यास है, जो काफ़ी स्लिमिंग सेंटर्स में सिखाया जाता है, एक कोई ऐसा कॉलम होता है और उसको रॉड लगाया होता है और फिर इसमें जो होता है ट्विस्टिंग किया जाता है और फिर बोलते हैं कि भाई कमर की चर्बी घटती है, इसको 50 बार करो, फिर 100 बार करो, फिर 200 बार करो। तो ऐसे जो है बिना किसी साधन के इसको हम कर सकते हैं। ट्विस्टिंग का अभ्यास, दोनों हाथ सामने, जिधर हाथ जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में पांव रहेंगे, घुटनों से मोड़ते हुए ऐसे, फिर बाई तरफ दाहिने बाएं, ऐसे मस्ती से, आराम से, आनंद से झूमते हुए आनंद लेंगे योगाभ्यास का अपनी शक्ति के अनुसार। अब तो युवा भी बूढ़े होने लगे हैं, उन थक जाते, रुक जाते, तो रुकना नहीं, थकना नहीं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, स्वामी विवेकानंद कह के गए, उठो जागो और हमारी लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक आपको ध्येय प्राप्त ना हो जाए। तो योगी जॉगिंग के 12 अभ्यास हमने पूरे कर लिए हैं। अभी इसके बाद में हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के तो लगभग 10 से 12 अभ्यास होने चाहिए, परंतु हम आज करेंगे केवल 3 अभ्यास, क्योंकि आप पहले से ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास सीखते आए। तो एक बार इसमें करेक्शन के लिए, एक बार व्यायाम के लिए, इसको समझते हुए करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो सूर्य नमस्कार जो है इसको सर्वांग पुष्टि व्यायाम की तरह भी लोग करते हैं। सर्व शरीर को पुष्टि देने वाला संपूर्ण व्यायाम भी इसे कहा जाता है। तो जैसे मैंने बार बार मेरे शिविरों में कहा है, जैसे दूध होता है ये होल फूड करके जाना जाता है, ये पूर्णान्न करके जाना जाता है, वैसे ही सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। तो पूर्ण व्यायाम जो है, जो लोग कुछ भी ना जीवन में कर सकते हैं किसी कारण की वजह से, वो केवल और केवल सूर्य नमस्कार 10, 20, 50 तक भी कर ले तो काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य उनको प्राप्त हो सकता है। प्राणायाम अलग से करे और व्यायाम की जगह केवल सूर्य नमस्कार करे तो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी सूर्य नमस्कार जो होते हैं प्राणायाम के साथ किए जाने चाहिए। मतलब कब श्वासों को छोड़ना है, कब लेना है, ये अगर आप विधि के साथ करें तो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलता है। इसमें जो है समंत्र करने की भी एक परंपरा है और समंत्र के साथ प्राणायाम के साथ प्राणायाम के साथ, तो समंत्र प्राणायाम करने का विधान है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक जो सूर्य नमस्कार है वो श्वास, अंक, मंत्र के साथ करने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत आसानी से, आराम से सिखाऊंगा, आप मेरे साथ इंस्ट्रक्शंस के साथ करने की कोशिश करें। सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास जो होता है उसके अंदर 12 छोटे अभ्यास होते हैं। तो ये 12 अभ्यासों का एक सूर्य नमस्कार बनता है। तो पहले हम करते हैं नमस्कारासन, दोनों हाथों को सामने से जोड़ते हैं और ये हो गया पहला अभ्यास। इसके बाद मंत्र बोला जाता है, जैसे कि बहुत सारे मंत्र है, उसमें मुख्य मंत्र 12 होते हैं। तो उसमें पहला जो मंत्र है ओम मित्राय नमः, बोलेंगे मेरे साथ, ओम मित्राय नमः। इसमें उसके बाद दूसरा अभ्यास जो है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, मतलब हाथों को ऊपर की दिशा में तना के श्वास अंदर भरते हैं, ये दूसरा अभ्यास हो गया। उसके बाद में श्वासों को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाते हैं, तीसरा अभ्यास। श्वासों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन, श्वासों को छोड़ते हुए पाद हस्तासन। और फिर बड़ी प्रामाणिकता के साथ और निरीक्षण के साथ देखिए, करिए, बायां पांव आपको पीछे लेके जाना है,
तीसरा अभ्यास के बाद चौथा अभ्यास जो है दक्षिण अश्व संचलनासन। ठीक से देखिए, करिए। श्वास अंदर भरते हुए यह अभ्यास करना होता है, इसको बोलते हैं दक्षिण अश्व संचलनासन। इसके बाद में फिर अगला अभ्यास जो है श्वासों को छोड़ते हुए दाहिना पांव पीछे लेके जाते हैं। प्रयास करेंगे कि दोनों पांव की एड़ियां जमीन को स्पर्श करे, शरीर त्रिकोणाकार हो जाए, पर्वत की तरह हो जाए, इसको बोलते हैं पर्वतासन। श्वास बाहर की ओर रोकते हुए। फिर बाद में छठवां जो अभ्यास है, पांचवें अभ्यास के बाद अष्टांगासन। श्वास अंदर भरते हुए, दोनों पांव, घुटने, दोनों हाथ, थोड़ी और छाती, ये 8 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अष्टांगासन। और फिर श्वासों को छोड़ने के बाद फिर से श्वासों को लेते हुए अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। छठवें अभ्यास के बाद सातवां अभ्यास है भुजंगासन, और भुजंगासन में श्वास अंदर की ओर होता है। बाद में आठवां जो अभ्यास है, फिर से एक बार हम कर लेते हैं पर्वतासन। पर्वतासन फिर से एक बार, पांव की एड़ियां जमीन को स्पर्श करती है और श्वास बाहर हो जाता है। इसके बाद में बायां पांव आगे लेके आना है आपको। आठवें अभ्यास के बाद नौवां अभ्यास, बायां पांव आगे लेते हुए वाम अश्व संचलनासन, और श्वास अंदर है, थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें श्वासों को। फिर इसके बाद में आता है बायां पांव और फिर दाहिना पांव भी आगे आ जाता है, पाद हस्तासन का अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ते हुए पाद हस्तासन। फिर 11वां अभ्यास, 10वें के बाद 11वां अभ्यास, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊर्ध्वहस्त तानासन। फिर उस अवस्था में कुछ क्षण रोकेंगे खुद को, फिर श्वासों को छोड़ते हुए नमस्कारासन करते हैं। यह हो गया सूर्य नमस्कार का एक अभ्यास। ऐसे 10 से 12 अभ्यास हर दिन आप करें तो भी पूरा आपको व्यायाम का लाभ मिल सकता है। जो बाकी व्यायाम ना करे, इसको मात्रा बढ़ाते हुए 10 की जगह 12 की जगह 20, 30, 50 कर सकते हैं, ताकि आपका शरीर पुष्ट हो, बलवान हो और निरोगी हो। तो अभी शरीर को वार्म अप कर लिया, और जैसे कि जाना जाता है मिल्क इज अ होल फूड, दूध अपने आप में एक पूर्ण अन्न है, वैसे ही सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है। जिनको बाकी अभ्यास करने नहीं होते या तो कर नहीं सकते हैं, तो वो केवल और केवल सूर्य नमस्कार के माध्यम से पूर्ण व्यायाम का लाभ उठा सकते हैं। मगर अपने आप में हर एक व्यायाम की खासियत तो होती ही है, तो आप इसका कॉम्बिनेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगला अभ्यास हम करेंगे दंडों का अभ्यास। कल आपको जो है मिश्र दंड, साधारण दंड और कुछ और दंड सिखाए गए थे। इसमें से आगे चलकर हम कुछ दंड उसमें ऐड करेंगे। बैठक तो आप कल सीख ही चुके हैं, तो समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अगला अभ्यास सीखेंगे, करेंगे दंड। तो साधारण दंड तो आपने कल सीख लिया था, और मिश्र दंड भी आपने सीख लिया था। वक्ष विकासक दंड भी आपने कल सीखा था। तो आज हम करेंगे हनुमान दंड भाग 1। तो हनुमान दंड जो है, कुछ लोग जो है सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कुछ लोग मेरे साथ दंडों का अभ्यास करेंगे। जो अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं वो व्यायाम करें, दंड बैठक लगाए। तो ऐसे साइड से हम बैठ जाते हैं, और साइड से बैठने के बाद फिर हम दोनों पांव पीछे की ओर लेके जाएंगे। पीछे की ओर लेके जाने के बाद एक एक पांव को सामने लेके आएंगे, और श्वास भरते हुए पांव आगे आएगा, और श्वासों को छोड़ते हुए फिर से हम पांव पीछे लेके जाएंगे। ऐसे पर्वतासन में गए, और फिर दाहिना पांव आगे, फिर हमने नीचे की ओर झुकने का अभ्यास किया। फिर ऐसे भुजंगासन की तरह पोज लेते हैं, श्वासों को छोड़ते हुए फिर पांव पीछे लेके जाते हैं ऐसे, और फिर यही अभ्यास बाई तरफ से ऐसे श्वासों को भरते हुए फिर ऊपर उठ जाएंगे। तो यही अभ्यास को जो युवा है वो तेजी से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो धीरे धीरे इसीलिए आपको करा रहे हैं कि आप ठीक से इसको कर सके, समझ सके, और आपके शरीर को पुष्ट बना सके। तो अगला अभ्यास ये था हनुमान दंड। तो हनुमान दंड के बाद हम कर सकते हैं वृश्चिक दंड का अभ्यास। वृश्चिक दंड में आपको तो पता है, वृश्चिक मतलब बिच्छू। तो बिच्छू जो होता है
उसकी जब काटने की पोजीशन में आ जाता है तो ऊपर उठा लेता है, पीछे से और आगे से ऐसे ऊपर उठ जाता है और फिर डंक करता है। तो ऐसे एक एक पाँव को ऊपर उठाएंगे और बड़े आराम के साथ हम करेंगे वृश्चिक दंड भाग 1। ऐसे दाहिना पाँव को ऊपर उठाते हुए ऐसे, फिर बायां पाँव ऐसे। तो अलग अलग एंगल से आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको आप आराम से करें, मस्ती से करें, आनंद से करें, शरीर को पुष्ट बनाएं, ऐसे विश्राम। और फिर इसमें हम अभी करेंगे वृश्चिक दंड द्वितीय भाग। तो जब हम विपरीत दिशा से पांव नीचे रख देते हैं तो वो बन जाता है वृश्चिक दंड भाग 2। तो पहले देखेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे वृश्चिक दंड भाग 2। दोनों पांव पीछे लेके जाते हैं और श्वासों को भरते हुए ऐसे, फिर विपरीत दिशा से ऐसे। तो हम करेंगे अभी अगला अभ्यास। तो अगले अभ्यास में हम करेंगे जो आपको कल सिखाया था, वो वृश्चिक दंड के अलावा जो आपको सिखाया था मिश्र दंड। तो मिश्र दंड जो है वो आपको कल कराया था, आज प्रैक्टिस के लिए फिर से एक बार करा देते हैं मिश्र दंड का अभ्यास। तो मिश्र दंड में क्या होता है, दंड और बैठक एक साथ आ जाते हैं। तो एक साथ दो अभ्यास हो जाते हैं, दंड और बैठक। अभी ये साधारण दंड हो गया और फिर हो गया बैठक, फिर से हो गया दंड और बैठक, फिर से दंड और बैठक। तो ये बड़े आराम के साथ हल्के से आप इन व्यायामों को कर सकते हो और शरीर को पुष्ट बना सकते हो। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग होता है, इसको हम बोलते हैं चक्रदंड। तो ये चक्रदंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे डांस में अपना हुनर दिखाना चाहते हैं उनको भी हेल्प करता है। तो दोनों तरफ से शरीर को ऐसे घुमाते हैं, लेफ्ट बाय, देने बाय, देने बाय। तो ऐसे व्यायाम भी हो जाता है और पुष्टि भी हो जाती है शरीर की। तो ऐसे इसको एक तरफ से बाहर निकालते हुए ऐसे सामने से, अभी स्लो मोड में दिखाऊंगा तो स्लो मोड में सीखिए, करने का प्रयास कीजिए। ऐसे धीरे धीरे आराम से ऐसे, और फिर ऐसे, फिर बाएं पांव को बाहर निकालते हुए आराम से करेंगे ऐसे। तो जब पीछे जाता है तो जो पांव टिका होता है उसके ऊपर ऐसे छलांग लगाते हुए नीचे से पांव निकालना पड़ता है। तो ऐसे दाहिने तरफ से, अभी ये पांव जो है इसको छलांग लगाते हुए हाथों के बल बॉडी को बैलेंस करते हुए पांव को पीछे लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। अभी देखिए ये जो है ये ऐसे। तो फिर बाई तरफ से, तो अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायरेक्शन से शरीर को व्यायाम दे रहे हैं। अभी देखिए ये जो पाँव है ये उठ जाएगा और फिर इसके पीछे से ये पाँव चला जाएगा ऐसे। तो ये इसको स्पीडीली भी कर सकते हैं। तो भाई समीरन जरा स्पीड से करके दिखाना। जगह का अभाव है इसलिए इसको आराम से करना पड़ता है, नहीं तो दोनों के पाँव एक दूसरे को टकरा जाएंगे। तो अभी रुक जाएंगे। अभी देखो इसको स्पीडली करने का एक तरीका है जो आपको फ्लुएंसी के साथ आना चाहिए ऐसे। तो ये जो है ऐसे। तो ये बड़ा पुष्टि देने वाला अभ्यास है। तो ये होता है चक्रदंड। तो ऐसे अलग अलग अभ्यास जो है ये शरीर को पुष्टि देते हैं और शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है। तो अभी हम अगला अभ्यास करने जा रहे हैं। एक दंड या तो
2 दंड जो है आपने कल इसमें देखे थे, रिपीट हो गए, परंतु इसको एक फ्रीक्वेंसी में बनाने के लिए, क्योंकि मेमोरी वर्क्स इन एसोसिएशन, तो इसको क्लब करा देते हैं, कुछ रिपीट थोड़ा नया, तो कॉम्बिनेशन बन जाता है। अभी हम आसन ग्रहण करते हुए अगले कुछ प्राणायाम भी करेंगे, और प्राणायाम करते करते हम कुछ क्रिया भी सीखेंगे। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं, और कुछ जो प्राणायाम है जो कि आपने कल किए थे, 100% किए थे, तो उसको आधा से 1 मिनट के लिए रिपीट करेंगे। जो आपने बिल्कुल नहीं किए थे वो स्लो मोड में आपको सिखाएंगे, आपसे करवाएंगे, ताकि एक कॉम्बिनेशन ठीक से बने, आपको सीक्वेंस का पता हो जाए और आपके जीवन में योग उतर जाए। तो अभी लगभग 10 सेकेंड से लेके 20-30 सेकेंड तक हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। तो ये जो है, इसको साथ साथ आप लेट के भी कर सकते हैं। लेट के जब आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो ये बन जाएगा शवासन। तो आइए लेट जाते हैं। तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए जब आप शरीर को शिथिल करते हैं तो ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। लेट कर जब आप शरीर को लंबा गहरा श्वास लेते हुए छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते हैं तो शवासन बन जाता है। तो इसको शवासन के रूप में अभी हम स्वीकार करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हैं, और शवासन के समय जब आप श्वास छोड़ते हो तो बड़े आराम से छोड़ना है। तो ये फर्क होता है। हर अभ्यास जो है ये अपने आप में एक खासियत रखने वाला होता है। जब आप आसन लगा के शरीर को शिथिल बनाएंगे तो समाधि के लिए आपका शरीर तैयार हो जाएगा। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वान अभिघातः। तो जो आघात होते हैं, द्वंद्व के आघात, ठंडी हो या धूप हो, सर्दी हो या गर्मी हो, उस आघात से शरीर को बचाने के लिए शरीर को प्रयत्नपूर्वक शिथिल कर देते हैं बैठे हुए ध्यान की अवस्था में। और जब हम शवासन करते हैं तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए श्वासों को आराम से छोड़ देते हैं। और श्वास जब छोड़ते हैं तो श्वासों के साथ फिर हम संकल्प करते हैं कि मेरा संपूर्ण शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रहा है, मुक्त हो रहा है, मुक्त हो रहा है, हो चुका है। इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ जब आप शवासन करते हैं तो कई मिनटों की, कई घंटों की आपकी शरीर की थकान कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में, कुछ पलों में पूर्ण रूप से पूरी की जाती है। थकान से शरीर बाहर निकलते हुए, मन बाहर निकलते हुए, शांति को, रिलैक्सेशन को, तनाव से मुक्तता को प्राप्त होता है। ऐसे शवासन में जब आप सूचना के साथ, स्वयं सूचना के साथ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, उसका लाभ भी कई गुना बढ़ जाता है। तो यह है सूचना के साथ शवासन की प्रक्रिया। दोनों पांव के अंगूठे से लेके फिर सारी उंगलियां, तलवे, टखने, पिंडलियां, फिर घुटने शांत, शिथिल, रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रहे हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं। फिर जंघाएं, पेड़ू भाग, कमर, रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती, कंधे शांत, शिथिल, रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं। इस भाव के साथ, संकल्प के साथ, अनुभूति के साथ करने का प्रयास करें। संवेदना अपने आप जागृत हो जाएगी। फिर दोनों हाथ के दंड, फिर कोहनियाँ, फिर कलाइयाँ, हाथों के तलवे, हाथों के अंगूठे, हाथों की सारी उंगलियाँ शांति को प्राप्त हो रही है। शिथिलता, तनाव से मुक्ति का अनुभव हो रहा है। इस भाव से करें। फिर गले की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे। कंठ, फिर गर्दन, फिर दोनों गाल, नासिका, थोड़ी, कान, दोनों आंखें, आंखों की पुतलियाँ, दोनों भौए और कपाल, पूरा माथा, फिर पूर्ण सिर शांत, शिथिल, रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रहे, हो रहे, हो चुके हैं। पीठ
पूर्ण रूप से शांत, शिथिल, रिलैक्स, तनाव से मुक्त हो रही है, हो चुकी है। तो ऐसे संपूर्ण शरीर को सूचना के साथ रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स रिलैक्स। और मन ही मन में संकल्प करते हैं, जो भी हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों की गति भी अभी काफ़ी धीमी हो चुकी है, और धीमी गति से जो श्वास चल रहा है वो शरीर को एक शांति प्रदान कर रहा है। और श्वासों के साथ हम दिव्य संजीवनी का अमृत पान कर रहे हैं। एक दिव्य अमृतमय ईश्वरीय शक्ति संपूर्ण शरीर के हर एक कोशिका में ओतप्रोत हो रही है। संपूर्ण जीवन, अस्तित्व का हर एक कण अमृत संजीवनी से युक्त और ओतप्रोत हो रहा है, हो चुका है, हो चुका है। एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। दोनों पाँव के अंगूठे थोड़े से हिला देते हैं, फिर पाँव की उंगलियां हिलाते हैं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाते हैं। शरीर में ऊर्जा का अनुभव करते हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। हाथों की गरम गरम उष्मा दोनों बंद आँखों के ऊपर रखते हैं, देते हैं, और संपूर्ण चेहरे के ऊपर वही उष्मा प्रदान करते हैं। हाथों की हथेलियों के अंदर आँखों को खोलते हैं और बाई करवट लेते हुए धीरे धीरे उठ जाते हैं। तो ये शवासन जो होता है, ये शरीर की थकान को, भले वो 24 घंटे के काम के बाद हो या 18 घंटे के काम के बाद हो या व्यायाम के बाद हो, ये पूरी तरह से मिटाने के लिए सक्षम होती है अगर आप इसको वैज्ञानिक रूप से करें और मिनिमम टाइम के लिए करें। 3 से 5 मिनट अगर शवासन कर लेते तो काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादा ही थकान हो गई है तो आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। तो हम ऐसे विनोद में बोल देते हैं सबका प्यारा आसन शवासन। तो सुबह सुबह हम व्यायाम की जगह अगर केवल शवासन करें तो उसका कुछ लाभ नहीं है। तो व्यायाम करने के बाद ही शवासन का आनंद है। तो ये सूत्र अपने जीवन में ज़रूर ध्यान रखें कि विश्राम का आनंद श्रम के बाद ही होता है और छाँव का आनंद धूप के बाद ही होता है। तो ऐसे हम जीवन में पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ध्यान में जाते हुए भी शरीर को शिथिल करना पड़ता है, और शवासन में प्रवेश करने से पहले ही आपको शरीर को शिथिल करना पड़ता है। तो अभी हम ध्यान से पहले कुछ आसन हमने निपटा लिए हैं और प्राणायाम अभी करेंगे। तो पहला जो प्राणायाम है हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 20 सेकंड के लिए। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। अभी आप करते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे। जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक दिव्य अमृतमय ईश्वरीय कृपा मेरे ऊपर वर्षाव हो रही है, हो रही है, हो चुकी है, और चारों ओर से ब्रह्मानंद और ईश्वर की कृपा का वर्षाव जो हो रहा है, उस ईश्वरीय कृपा को, ब्रह्मानंद को हर एक श्वास के साथ मैं संपूर्ण शरीर में ओतप्रोत कर रहा हूँ। मन में, विचारों में, संस्कारों में उसको ओतप्रोत कर रहा हूँ। और ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करते करते हम अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति, इसका जो है सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। भस्त्रिका के बाद होता है कपालभाति। कपालभाति की मात्रा आपको पता होनी चाहिए, भस्त्रिका की मात्रा आपको पता होनी चाहिए। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट तक किया जाता है, कपालभाति लगभग 15 मिनट तक किया जाता है। जैसे कि आपको ये सिखाया चुका है, मैं केवल तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में ये पक्का हो जाए, स्मृति में चला जाए, और दीर्घ स्मृति में आप इसको रखते हुए हर दिन योग का अभ्यास कर सके, जीवन में योग को आत्मसात कर सके। कपालभाति प्राणायाम जो होता है, प्रयास के साथ श्वासों को बाहर छोड़ना और सहजता से अंदर आने देना, ये होता है कपालभाति प्राणायाम। जिस क्षण आप पेट को हल्का सा झटका देते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, उसी क्षण श्वास बाहर आ जाता है। तो एक हाथ ऐसे आप पेट के ऊपर रख सकते हैं और दूसरा हाथ नासिका के ठीक सामने रखते हुए आप चेक कर सकते हैं कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि जब शिविर चलता है तो हमारे योग शिक्षक होते हैं, वो घूमते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। तो ये अपना ऑनलाइन चल रहा है, तो आपको अपना निरीक्षक खुद को ही बनना पड़ेगा। तो एक हाथ पेट के ऊपर, दूसरा हाथ नासिका के सामने, पेट को हल्का सा झटका देते हुए श्वासों को
निहारेंगे, जब पेट अंदर जा रहा है उसी क्षण बाहर आ रहा है कि नहीं श्वास, तो ये देखते हुए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। जब आप ठीक से इसको करने लगेंगे तो इसको अगला एक पड़ाव के ऊपर आपको लेके जाना पड़ेगा, वो है एक रिदम के साथ, लयबद्धता के साथ, समय के साथ 60 सेकंड्स में 60 स्ट्रोक्स, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक्स, 5 मिनट में 300, 15 मिनट में 900 के करीबन आपके स्ट्रोक पूरे होने चाहिए मिनिमम। अगर आपको विशेष रूप से कोई व्याधि है तो उसको मिटाने के लिए इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है। अच्छा होगा कि आप कोई तज्ञ योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ये अभ्यास करें। सामान्य व्यक्ति को, निरोगी व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए 15 मिनट का कपालभाति का प्राणायाम हर दिन के लिए उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। तो ऐसे कपालभाति के बाद फिर होता है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम जो है, इसमें जो होता है आपके पेट को जो है अंदर की ओर खींच लेते हैं। तो मैं आपको करके भी बताऊंगा और आप जो है मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। तो बाह्य प्राणायाम में श्वासों को पूरा बाहर खींचते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये माइक भी लगा हुआ है तो आपको सुनने के लिए ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। बाह्य प्राणायाम जब करते हैं तो पेट को पूरा अंदर लेके जाते हैं। आप देखेंगे अभी तो त्रिबंधात्मक प्राणायाम भी इसे कहते हैं। मैं इसको रिपीट भी कराऊंगा, आपको इसकी सही विधि बताते हुए इसको रिपीट भी करूंगा। बाह्य प्राणायाम जो है, थोड़ी को कनखोट से लगाते हुए श्वासों को लॉक कर देते हैं, नाभि को पीठ से लगाते हुए हम पूरा पेट अंदर ले लेते हैं और मूल भाग को जो हम पायु और उपस्थ बोलते हैं तो उसको ऊपर की ओर खींच लेते हैं। तो बाह्य प्राणायाम ये त्रिबंधात्मक प्राणायाम भी कहा जाता है और कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण के लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर होता है। पेट की बीमारियों के लिए भी ठीक काम करता है। फिर से एक बार करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास लिया और बड़ी तेजी के साथ छोड़ देते हैं और फिर जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। एक एक बंद को छोड़ते हुए फिर आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अग्निसार क्रिया, बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया का अभ्यास होता है और नौली क्रिया भी होती है। तो बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, पेट को आगे पीछे हिलाते, श्वासों को बाहर छोड़ के रोकते हैं। बाह्य प्राणायाम जो होता है, श्वासों को रोकने का मतलब, बाहर रोकने का मतलब होता है बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम लगाते हुए आप करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। पेट को आगे पीछे हिलाते हैं। तो ये जो है ये बाह्य प्राणायाम हो गया। इसके बाद में जो नौली क्रिया होती है, जो शुरू में अभ्यासक होते हैं इसको खड़ा रह के भी कर सकते हैं, तो ताकि आप इसको ठीक से कर पाएंगे। नौली क्रिया जो होती है इसको अभी देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कभी कभी थोड़ा पीछे जो है कमर हिल जाती है, तो घुटने के ऊपर हाथ रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और पेट को फिर दाहिनी तरफ बाएं तरफ, दाहिनी तरफ बाएं तरफ, ऐसे बीच में फिर एक ऐसे साइड से अंदर लेके फिर पेट को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो आप देखें तो आप ज़्यादा ठीक से समझें। दिख पा रहा है कैमरा में? तो इसको एक बार फिर से करते हैं। अभी मैंने ऐसे किया था, तो ऐसे विपरीत दिशा से भी कर सकते हैं।
तो शुरू में तो ऐसा होता है कि केवल पिछला हिस्सा हिलता है, आगे का हिलता ही नहीं। तो ऐसे विनोद के रूप में। तो अभी अग्निसार क्रिया जो होती है और नवली क्रिया जो होती है, पेट की सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कारगर होती है। तो मैं ये कह रहा था कि जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो अग्निसार क्रिया का अभ्यास ना करें और ना ही नवली का अभ्यास करें, क्योंकि पेट में छाले होते हैं तो ज़्यादा तनाव के कारण से छाले और बढ़ सकते हैं। तो आप हल्के हल्के से मंद गति और मंद शक्ति के साथ कपालभाति प्राणायाम करें तो आप कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो अभ्यास होते हैं बड़े अद्भुत काम करते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कपालभाति करते रहेंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में काफ़ी दवाइयाँ बदल चुकी, मगर अनेक सालों से कपालभाति प्राणायाम कैंसर को भी ठीक करता है, अल्सर को भी ठीक करता है, पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करता है, बीपी को ठीक करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है। सारी जो असाध्य बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आज उसी सटीकता के साथ, उसी स्पष्टता के साथ और उसी मजबूती के साथ काम करता है। तो हमारे पूर्वजों के प्रति हम काफ़ी अनुभव करते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं और एक जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास को हम आचरण में लाए, यही जीवन की सार्थकता है। तो हमने पहले सीखा भस्त्रिका प्राणायाम, उसके बाद में कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार क्रिया, फिर नवली। तो नवली क्रिया है, अग्निसार क्रिया है, तो ये 2 क्रियाएं हैं और बाकी जो है प्राणायाम है। तो अगला जो अभ्यास है हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो दोनों हाथों को जान मुद्रा में हम दोनों घुटनों के ऊपर रख देते हैं और दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करते हैं, बाईं तरफ से श्वासों को अंदर भरते हैं। बाईं तरफ से श्वासों को अंदर भरते हुए फिर बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नासिका से श्वासों को छोड़ देते हैं। ये आपको सिखाया गया है, मैं तो रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि जो ठीक से समझे ना हो वो ठीक से समझ जाए। बाईं तरफ से श्वासों को लेना, दाहिनी तरफ से छोड़ना, दाहिनी तरफ से लेना, बाईं तरफ से छोड़ना। करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुनते भी रहेंगे, क्योंकि विधि के साथ किया गया योगाभ्यास आपके जीवन में पूर्ण परिणाम ला सकता है। और अगर विधि ठीक नहीं है, साथ ही साथ उसका टाइमिंग ठीक नहीं है और निरंतरता भी खंडित है, तो फिर योग अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या परिणाम लाएगा। तो इसीलिए अभ्यास जो होना चाहिए वो सातत्यपूर्ण होना चाहिए, निरंतरता के साथ होना चाहिए और श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, आस्था और जागरूकता के साथ योगाभ्यास होना चाहिए। तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए विधि समझ लेते हैं। जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो शुरुआत बाईं नासिका से करनी है और अंत आपको बाईं नासिका से श्वासों को छोड़ते हुए ही करना है। तो बाईं नासिका से श्वासों को अंदर लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। तो एक आवर्तन, एक चक्र इसे कहा जाता है। तो ये ऐसे ही हम 1 मिनट के अंदर अंदर लगभग 5 से 6 बार तक आवर्तन करते हैं और 5 मिनट में फिर 30 बार, फिर 15 मिनट में 90 आवर्तन हमारे पूर्ण होते हैं। 90 आवर्तनों को पूर्ण करते अगर है हम हर दिन, तो निरोगी व्यक्ति की निरोगी रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये संपूर्ण शरीर में जितनी भी नस नाड़ियाँ है 72,72,10,201 नाड़ियाँ जो है वो शुद्धिकरण के लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करता है। ये आप कुछ चीज़ें आप रिपीटेडली सुन रहे हो और कुछ नई चीज़ें आप सुन रहे हो। तो संपूर्ण शरीर में जो वात विकार होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस और वात के सारे विकार, ये जो भी होते हैं, इनको निपटाने के लिए केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप ये ध्यान में रखो कि आप जैसे जैसे उम्र के 40 के पार जाते जाओगे तो आपको अनुलोम विलोम की
मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कफ के प्रभाव में होते हैं, जो युवा होते हैं वो पित्त के प्रभाव में होते हैं, और जो प्रौढ़ हो जाते हैं, वृद्धावस्था की तरफ झुक जाते हैं 40 के बाद 45 के बाद, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम फिर ज़्यादा करना जरूरी होता है। कफ को निवारण करने के लिए भस्त्रिका और कपालभाति अच्छे से काम करता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप 3 से 5 मिनट की जगह 5 से 7 मिनट अगर भस्त्रिका प्राणायाम करवा देंगे तो छोटे बच्चों को जो बार बार कफ होती रहती है वो ठीक हो जाएगी। और पित्त जो होता है, ये पित्त निवारण के लिए मध्यम गति से किया गया कपालभाति प्राणायाम अच्छे से काम करता है। सुबह सुबह हल्के से गुनगुने पानी में जब आप एलोवेरा का सेवन करोगे तो पेट भी साफ हो जाएगा और साथ ही साथ पित्त की व्याधियां मिट जाएंगी। तो उम्र के अनुसार आपको आपके जीवन में प्राणायाम की मात्रा कम ज़्यादा करनी पड़ती है, वो आप अभ्यास के साथ और नॉलेज के साथ करोगे तो आप बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, बलवान शरीर प्राप्त करोगे। और उस शरीर के माध्यम से फिर आप अपने खुद के सारी जिम्मेदारियों को, फिर अपने सारे समाज की जिम्मेदारियों को, अपने फैमिली की जिम्मेदारी को और देश की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाओगे और देश को आत्म निर्माण के साथ निर्माण की ओर, समृद्धि की ओर बढ़ा सकते हो। हमारा जो देश है, जो विश्व गुरु बनने की कगार पर है, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि बड़ी तेजी से हम विकास कर रहे हैं। तो ये अनुलोम विलोम करते 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 आप शरीर के साथ साथ देश को भी आके लेके जाएंगे। ये कपालभाति या अनुलोम विलोम और उसके बाद में ध्यानात्मक प्राणायाम का भी आपको आज 3 से 5 मिनट में अभ्यास करवाएंगे और सही समय हम अपना आज का सेशन पूरा करेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम की विधि आपको तो पता है ही, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। दोनों हाथों की 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका, करांगुली, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे को स्पर्श करते हुए फिर तर्जनी जो है वो माथे के ऊपर रखते हुए और फिर आप जो है मुंह बंद रखते हुए, दोनों अंगूठे से कान बंद रखते हुए आप ओंकार का उच्चारण नासिका के माध्यम से करेंगे। तो करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे आप 3 से 5 बार तक भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम के बाद फिर उद्गीत प्राणायाम करना होता है। लंबा गहरा श्वास लेते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, हल्के से गर्दन सीधी रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हैं और श्वास जब आप छोड़ते हैं तो मुंह से ओंकार का उच्चारण करते हैं।
मौन हो जाते हैं, आंखें बंद रखते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। प्रणव ध्यान करेंगे, सीखेंगे। एक होता है गायत्री ध्यान, एक होता है प्रणव ध्यान। तो प्रणव गायत्री ध्यान भी आप कर सकते हैं। सहजता से श्वासों को निहारते हुए, निरीक्षण करते हुए संपूर्ण शरीर को शिथिल कर देते हैं, परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कोई तनाव नहीं शरीर के अंदर। कंधे, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स कर देते हैं। दोनों पाँव में, जंघाओं में पूरा रिलैक्स महसूस करते हैं। शरीर को हल्का रिलैक्स करते हैं और साथ ही साथ श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हैं। और फिर धीरे 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 बंद आँखों से दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र में अंतर्दृष्टि से देखने का प्रयास करते हुए मन ही मन में ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का जाप करते हैं। इसी को कहते हैं प्रणव ध्यान। हर एक श्वास के साथ एक दिव्य ऊर्जा, संवेदना, शक्ति, कृपा आपके अंदर ओतप्रोत हो रही है। और केवल श्वासों के साथ मन को एकाकार करते हुए, शरीर को रिलैक्स रखते हुए ओम का जाप चल रहा है। आज्ञा चक्र में अंतर्दृष्टि टिकी हुई है। ध्याने ध्याने स्वरूपता क्षणम आत्मानुसंधानम पापम दहति कोटिशा अन्यथा पाप विध्वंसम न भवेत कोटि पुण्यशा। तो पुण्य और पाप का मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। क्षण मात्र के ध्यान से आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त हो जाती है। क्षणम आत्मानुसंधान का मतलब होता है क्षण मात्र हम आत्मानुसंधान करें, अपने आप के साथ एकाकार होने का प्रयास करें और श्वासों के साथ अंदर उतर जाए। चित्त वृत्तियों का निरोध करते हुए योग की प्राप्ति करते हैं। और जो सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर जो है उसको प्रणव के नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, तस्य वाचकः प्रणव। और उस भावना के साथ जब हम ध्यान करते हैं कि ये जो ओंकार शब्द है ये केवल मात्र शब्द नहीं, जो कण कण में समाया हुआ है और जिसके अंदर कण कण समाया हुआ है वो सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी, पावर, डिविनिटी के साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हो। इस भाव के साथ जब आप करते हो तो उसको कहा जाता है तज्जपस्तदर्थ भावनम। और जब इस भावना से बार बार आप ओंकार का मन ही मन में जाप करते हो तो आपके जीवन में जो भी साधना के अंतराय है वो पार कर जाते हो। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानि वस्तुतत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। तो अंतराय जो है व्याधि है, चाहे और कुछ है, आलस्य है, प्रमाद है, सबको पार करते हुए आप आपके जीवन में पूर्ण को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं। हाथों की गरम गरम उष्मा को दोनों बंद आंखों पर संप्रेषित करते हैं। हाथों की हथेलियों के अंदर आंखों को खोलते हैं, संपूर्ण चेहरे के ऊपर से हाथ को घुमाते हैं, स्पर्श कराते हुए। और सही समय में योगाभ्यास करें, सही समय के लिए करें और निरंतरता के साथ करें तो आपका अभ्यास दृढ़ हो जाएगा। सतु दीर्घकाल निरंतर यह सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता से किया जाने वाला अभ्यास, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ किया जाने वाला अभ्यास दृढ़ हो जाता है। तो वैसे ही आपका अभ्यास निरंतर हो, श्रद्धा के साथ हो,
दीर्घकाल के लिए हो और दृढ़ हो जाए। इस भावना के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ आपकी दिवाली भी शुभ हो। ये हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। अभिवादन, वंदन, शांति पाठ के साथ समापन करेंगे। ओम देहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये जो सत्र समाप्त होता है, इसके साथ आप आनंद की अनुभूति करें। इसके लिए सत्र के अंत में हास्यासन किया जाता है और फिर सिंहासन भी किया जाता है और ताली वादन भी किया जाता है। तो आप इसको एक जीवन में आनंद की अनुभूति के लिए, दिन की शुरुआत अच्छी होने के लिए कर सकते हैं। तो इसका भी अभ्यास आप करें तो अच्छा है। तो उसके लिए जो है आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो वज्रासन में बैठने के बाद आप दोनों हाथ की हथेलियों को अंदर लेके आते हैं और फिर हम करेंगे हास्यासन और सिंहासन। पहले हम सिंहासन करेंगे, फिर बाद में हास्यासन करेंगे। सिंहासन, जिह्वा को बाहर की ओर खींचते हैं, आंखों को आकाश की ओर तना देते हैं और सिंह की तरह गर्जना करते हैं। फिर से एक बार। गले को मालिश करते हुए सारे शेर और शेरनियां हम हमारे जीवन में हमारे ध्येय की ओर बड़ी आक्रामकता के साथ आगे बढ़े। ये सिंहासन का संकल्प हो और हास्यासन का संकल्प हो। आनंद देने से आनंद बढ़ता है। तो मेरे साथ हंसेंगे और आनंद से आनंद बढ़ाएंगे और जीवन में आनंदमयता की अनुभूति करेंगे। तो आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से काफ़ी जोक्स तो घूमते रहते हैं। कभी जोक्स को देखते हुए, कभी अपने आप की मूर्खता जो होती है, मूर्खता, बार बार हम सोए रहते हैं, उठते ही नहीं, सुबह योगाभ्यास करते ही नहीं, तो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अपने कभी मूर्खता के ऊपर, कभी औरों की मूर्खता के ऊपर थोड़ा सा हंस लिया करें, उसमें द्वेष भावना हो, इतनी ही इच्छा अपेक्षा करता हूँ। और जो है अंत में सिंहासन, हास्यासन के बाद तालीवादन, जो रिदम के साथ किया जा सकता है और विदाउट रिदम भी किया जा सकता है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्यूप्रेशर के लिए होता है। इससे उपचार होता है और औरों का सत्कार होता है। तो उपचार के साथ सत्कार करेंगे जो भी आज अटेंड कर रहे हैं और इसको बार बार अटेंड करेंगे, स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। उन सब के लिए फिर से एक बार तालीवादन करेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। तो ऐसा कहते हैं कि खुद की स्तुति करना अहंकार का लक्षण होता है। गीता भी कहती है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम मन्यति। जो बार बार मैं ये हूँ, मैं करते रहता है, तो ये अच्छा लक्षण नहीं होता है। परंतु औपचारिकता को पूरा करते हुए मैं मेरा परिचय दूंगा। मेरे साथ साथ जो मेरे साथी हैं इनका भी मैं परिचय कराऊंगा। तो मेरा नाम है प्रीतीश लाड़ और लगभग 2004 से परम पूज्य स्वामी जी के साथ जुड़ा हूँ और लोगों को मुफ्त में योग सिखाने का काम करता हूँ। और पश्चिम महाराष्ट्र के युवाओं का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे परम पूज्य स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। और उदर निर्वाह की दृष्टि से मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं और साथ ही साथ पतंजलि के स्वस्थ स्वदेशी प्रोडक्ट्स को मैं वितरित करने का काम करता हूं, पतंजलि मेगा स्टोर के माध्यम से, पतंजलि परिधान के माध्यम से। और मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं लोगों को योग सिखाता हूं और
योग करते करते, सीखते सीखते लोग योग शिक्षक भी बन जाते हैं और रोगों से मुक्त भी बन जाते हैं और समाज उपयोगी भी बन जाते हैं। तो आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण तक का ये अभियान जो है, ये करने के लिए जब मैं एक पात्र बनता हूँ, इसकी एक कड़ी बनता हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे सौभाग्य की बात है। जो वीर वीरांगनाओं ने जीवन जिया था, तो वैसे जीवन जीने का एक अनुभव होता है और मेरे साथ नए नए युवा जुड़ते जाते हैं, जैसे कि हमारे समीरन जी कुलकर्णी हैं और हमारी पूनमताई कंधारे है। तो ये भी मेरे साथ बहुत सारे शिविरों में उपस्थित होते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं, लोग ठीक से योग कर रहे हैं कि नहीं, ये करेक्शन करने का भी काम मेरे साथ करते हैं। अभी इन्होंने लेवल 1 की एग्ज़ाम भी दी हुई है। जैसे कि हम पूरे देश में प्रशिक्षित योग शिक्षक तैयार कर रहे हैं, इस कड़ी में ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनका भी बहुत बहुत अभिवादन। और जो सारे लोग हमें श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण और जागरूकता के साथ योग के साथ जोड़ने का अनुभव कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है, MIT की यूनिवर्सिटी है, जो संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज के कृपा छत्र में चलती है, संत तुकाराम महाराज के कृपा छत्र में चलती है, और मेरे ख्याल से ये पूरे देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसके अंदर हर युवा को योग कराना कंपलसरी हो चुका है। तो ये एक इतिहास रच दिया है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही एक के बाद एक इतिहास रचते हुए स्वर्ण अक्षरों में इस यूनिवर्सिटी का नाम अमर हो और दिव्यता को प्राप्त हो, इस शुभेच्छा के साथ आपको भी शुभकामनाओं के साथ इस सत्र के समापन की ओर हम पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम।